काल करे सो आज कर की शिक्षा पर मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी। जीवन का निश्चित समय होता, हमें जीवन में जितना समय मिला है उसका सदुपयोग करना चाहिए। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अक्सर आज के कार्यों को कल पर टालते रहते हैं, जो कि देखते देखते ही वक्त आगे निकल जाता है। तो चलिए इस पोस्ट में एक ऐसी कहानी काल करे सो आज कर की सोच मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी लेकर आए हैं, जो किसी भी कार्य को टालने के बजाय तुरंत करने की शिक्षा देती है। राहुल अभी जो कि इस साल 12वीं क्लास में पहुंचा था, पहले के क्लास को आसानी से पास करते हुए इंटर में आ गया था। अब उसे लगने लगा था चलो अब इस साल भी आसानी से परीक्षा के समय पढ़कर पास हो जाएगा, और ऐसा सोचकर हर पढ़ाई में कम ध्यान लगाता था। ज्यादा समय खेलकूद दोस्तों के साथ मस्ती में ही बीतता था, जिससे उसके घर वाले भी पढ़ने के लिए बार बार समझाते थे। लेकिन राहुल वह अक्सर यही बात बोलता था कि वह घर पर भी कल से पक्का पढ़ाई शुरू कर देगा। लेकिन ऐसे कहते हुए न जाने कितने कल बीत गए, लेकिन राहुल के कल की पढ़ाई का दिन आता ही नहीं। समय धीरे धीरे बीत रहा था, जिससे उसके माता पिता अब बहुत ही चिंतित रहने लगे। एक दिन की बात है, राहुल अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए काफी दूर चले गए, जहां पर उन्हें एकांत स्थान पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा मिला, जिसे देखकर राहुल और उसके दोस्त उस व्यक्ति के पास गए और उनके बारे में पूछने लगे। तो उस व्यक्ति ने राहुल से पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? तो राहुल बोला, मैं तो पता हूँ आप क्या करते हैं बाबा। जिस पर उसके दोस्तों ने कहा, राहुल तो पता तो है लेकिन कल से पढ़ेगा ऐसा भी बोलता है। तो बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है तुम लोगों को आज मैं अपने बारे में आप बीती सुनाता हूँ, बड़ा सोचे तभी तो बड़ा बनोगे। फिर उस व्यक्ति ने बताया कि जब वह छोटा था तो तुम लोगों की तरह उसकी भी जिंदगी खुशहाल था, लेकिन आज के समय में वह समय का मारा हुआ है। किसी जमाने में उसके पास भी खूब अच्छी नौकरी हुआ करता था, हर महीने तनख्वाह मिलता था, अपने सारे शौक भी खूब पूरा किया करता था। इस दौरान उसे कई कंपनी में जॉब के लिए ऑफर भी आए, लेकिन वह सोचता चलो यहाँ तो अच्छा खासा जिंदगी कट रही है तो फिर दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत। ऐसा सोचते हुए मिले हुए अवसरों को आने वाले समय में जाएगा कहकर टाल दिया करता था। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताया। समय बीतता गया, किसी कारणवश वह कंपनी बंद हो गई, जिससे सभी लोग समय रहते दूसरा काम भी ढूंढ लिया। लेकिन वह व्यक्ति यही सोचता चलो अभी तो उसके पास पैसे हैं, कुछ समय बाद तो दूसरा काम ढूंढ ही लेगा। ऐसा सोचकर अपने जीवन को मजे से गुजार रहा था। लेकिन सबको पता है कि अगर बैठकर खाने से रखे पैसे भी जल्दी ही खत्म होने लगते हैं, और ठीक ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ भी हुआ। अब उसके पास नाम मात्र के कुछ पैसे ही रह गए थे। किसान पर अनमोल विचार। फिर वह काम की तलाश में भटकने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। तो अंत में उसने अपने गांव में जाने के फैसला किया, और फिर गांव में आकर वह किसी काम भी नहीं रहा। अब तो उसकी सारी इच्छाएं धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। हर समय बीते हुए कल को याद करते हुए गुजारता रहता, लेकिन अब पछताने से भी क्या होता, जब जीवन का समय एक बार निकल जाता है तो वह फिर दोबारा लौट कर कभी नहीं आता। यही उस व्यक्ति के साथ भी हुआ था, और आज इस हालात में पहुंच गया है कि अब उसे कोई पूछता तक नहीं है। जिसे राहुल और उसके दोस्तों ने सारी बातें जानने के बाद वे सभी सोचते ही रह गए। फिर वह व्यक्ति बोला, देखो राहुल, अभी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए समय है, इसलिए कल करने के बजाय आज अभी से पढ़ने पर ध्यान दो। जो भी सपने देखते हो उसे कल पर नहीं टालना, बल्कि आज से उसे पूरा करना है। इस पर लग जाओ, फिर देखना आने वाला तुम्हारा सबसे बेहतर साबित हो सकता है। बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी। अब राहुल को सारी बातें समझ आ गई थी। अब उसने तुरंत वही खुद से प्रण किया कि वह अब कभी भी कोई भी कार्य कल पर टालने के बजाय आज और अभी से उसे पूरा करने में लगा देगा। और इस तरह राहुल को आज अपने जीवन के बहुमूल्य समय का पता चल गया है। कहानी से शिक्षा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो व्यक्ति आलसी होते हैं वे अक्सर अपने कार्यों को आज करने के बजाय कल पर टालते हैं, और टालने की आदत एक उनका नियमित व्यवहार बन जाता है, जिससे आगे चलकर उन्हें ही अपने जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब तक समय के बहुमूल्य अवसर का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए हमें कभी भी अपने कार्यों को कल पर टालने के बजाय तुरंत और आज से ही शुरू कर देना सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।